दिल्ली ब्लास्ट के बाद हर तरफ ढाई मोर्चा यानी 2.5 फ्रंट की चर्चा हो रही है कि भारत को ढाई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये ढाई मोर्चा क्या है। चलिए समझाते हैं आपको। ढाई मोर्चा कोई काल्पनिक शब्द नहीं बल्कि भारतीय रक्षा योजनाकारों की शब्दावली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मतलब है कि एक ही समय में दो शक्तिशाली बाहरी दुश्मनों और एक विकट आंतरिक खतरे से निपटना जो बड़ी चुनौती है। पहला और सबसे बड़ा मोर्चा है भारत के विरोध में हमारा उत्तरी और पूर्वी पड़ोसी चीन, और दूसरा मोर्चा है हमारा पश्चिमी पड़ोसी पाकिस्तान। और हाफ फ्रंट, ढाई मोर्चे का जो आधा फ्रंट है, हाफ फ्रंट है, 0.5 फ्रंट जिसे हम कहते हैं, जिसकी बात हम करने वाले हैं, वो है आंतरिक खतरा। नमस्कार, मेरा नाम है हर्ष और डिटेल न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। भारत चीन और पाकिस्तान से दोनों फ्रंट पर सैन्य और कूटनीति के जरिए लड़ाई लड़ रहा है। जब दुश्मन सामने हो तो उनसे लड़ना आसान है, बल्कि उन दुश्मनों के जो देश के अंदर बैठकर हमारी सुरक्षा व्यवस्था को खोखला कर रहे हैं, हमारी एजेंसियों को चुनौती दे रहे हैं। पाकिस्तान हमसे 4 युद्ध हार चुका है और अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकिस्तान ने भारत के आगे घुटने टेक दिए, जबकि तुर्की खुले रूप से पाकिस्तान के समर्थन में था, चीन पर्दे के पीछे इंटेल दे रहा था। इसलिए पाकिस्तान भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए आतंक का सहारा ले रहा है। एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन, घुसपैठ की कोशिश और सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन के जरिए हथियार और नशीले पदार्थ गिराना एक सतत चुनौती बन गई है भारत के लिए। भारतीय सेना को यहां सतर्कता और प्रतिक्रिया की गति बनाए रखनी पड़ती है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसी कार्रवाइयां बताती हैं कि ये मोर्चा किसी भी क्षण भड़क सकता है। चीन और पाकिस्तान के बीच रणनीतिक गठजोड़ इस चुनौती को और भी जटिल बना देता है। इसका मतलब है कि भारत को हमेशा इस संभावना के लिए तैयार रहना होगा कि दोनों दुश्मन एक ही समय में हमला कर सकते हैं, और जब ये डायरेक्ट हमला नहीं कर पाते तो देश के अंदर आग भड़काने की कोशिश करते हैं, यानी 0.5 यानी आधा फ्रंट यानी हाफ फ्रंट, इनका इस्तेमाल करते हैं। ये जो 0.5 फ्रंट है, ये हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देता है और ये अक्सर हमारे संसाधनों को भारी मात्रा में खींच लेता है। सीमा पार से स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, स्लीपर सेल, लोकल लड़कों को कट्टरपंथी बनाना लगातार एक बड़ी समस्या है। दिल्ली के लाल किले पर धमाके ने साबित कर दिया कि आतंकी साजिशें अब मेनलैंड तक पहुंच गई हैं, बॉर्डर से आगे बढ़ चुकी है, जिसकी मदद कर रहा है ये हाफ फ्रंट। इस हाफ फ्रंट में आतंकियों के मददगारों के अलावा मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों के नक्सलवादी भी हैं। ये जो हाफ फ्रंट की बात करें, जो मददगार हैं, जैसे अभी ये दिल्ली वाले ब्लास्ट में जो ये जितने भी डॉक्टर थे, ये सब उस हाफ फ्रंट का हिस्सा हैं, जो भारत के लिए चुनौती है। सुरक्षा बलों को, वही नक्सलवाद की हम बात कर रहे थे, तो नक्सलवाद भी चुनौती है। सुरक्षा बलों को घने जंगलों और दुर्गम क्षेत्रों में इन्हें नियंत्रित करने के लिए लगातार ऑपरेशन चलाने पड़ते हैं। सरकार बहुत हद तक काबू पा चुकी है, 2026 तक इन्हें खत्म करने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी भी ये चुनौती है। विभिन्न जातियां और अलगाववादी समूह से उत्पन्न हिंसा और अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती करनी पड़ती है। मॉडर्न टाइम में हाफ फ्रंट के साथ साथ साइबर हमले, सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार, आंतरिक कलह को बढ़ावा देने वाले तत्वों से भी लड़ना होता है। ये भी हाफ फ्रंट है। इसे हाफ फ्रंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कोई ट्रेडिशनल वॉर नहीं है कि आप टैंक से लड़ रहे हैं, आप जो है प्लेन से लड़ रहे हैं, मतलब फाइटर जेट से आप लड़ रहे हैं, लेकिन ये हमारे स्थानीय पुलिस बलों, सेंट्रल फोर्सेस और खुफिया एजेंसियों को 24 घंटे व्यस्त रखता है। इस हाफ फ्रंट से लड़े बिना हम बाहरी मोर्चों पर शांति से नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि हमें पहले अपने घर में स्ट्रांग होना होगा। हाफ फ्रंट से लड़ाई भारत को दुनिया के सबसे जटिल सुरक्षा परिदृश्यों में एक बनाती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए भारत को न सिर्फ अपने रक्षा बजट को बढ़ाना होगा, बल्कि इंटेलिजेंस गैदरिंग, सैन्य आधुनिकीकरण और इंटर एजेंसी समन्वय को भी लगातार मजबूत करना होगा। लाल किले के पास हुए हालिया धमाके और फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक की बरामदगी ये बताती है कि आंतरिक मोर्चे पर हमें कोई ढिलाई नहीं बरतनी है, और इसमें अहम भूमिका होती है इन सब चीजों के अलावा एक आम भारतीय की, यानी कि आपकी, जो अपने आंख कान नाक खुले रखें, पड़ोस में क्या चल रहा है उस पर नजर रखें
और कभी भी ऐसा लगे कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ अलग तरह की गतिविधि है, तो एजेंसियों को सूचित करें। आप क्या सोचते हैं हाफ फ्रंट को लेकर, हमें कमेंट में बताएं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। डिटेल न्यूज इंडिया देखने के लिए आपका शुक्रिया।